किसी की हत्या करने के बाद शव को टुकड़ों में काट देना और फिर उसे फ्रिज में छुपा देना। मनु, आज ट्रेंड्स बन गया। शेरों से ऐसी खबरें आई रहती हैं। आज हम आपको जी हत्याकांड की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं। उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, मगर ये कहानी भारत की नहीं बल्कि दुनिया के सेफेस्ट सिटीज में से जिन जान वाले हांगकांग से आई है। यहां तो कुर्ता की हदों को पर करते हुए एक अरबपति लड़की की हत्या करने के बाद न सिर्फ शव को टुकड़ों में काटा गया बल्कि वो को पीकर सूप भी बनाया गया, और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वह यकीन से पैर था। हम 2023 में ही अंजाम दी गई हांगकांग की मशहूर मॉडल की स्कीम। इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों तथा हत्या की वजह के बारे में सुनेंगे तो शौक अर जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, यह दिल डाला देने वाली हत्याकांड की पूरी कहानी हांगकांग के मशहूर फैशन मॉडल अब चाय की है। हैवी चोरी का जन्म 11 जुलाई 1994 को हांगकांग के बेहद ही रईस परिवार में हुआ था। अबी छुई के पिता हांगकांग के जाने माने कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन हैं, इसलिए यह अपनी पढ़ाई लिखी पूरी करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में करियर बनाने का फैसला करती है और अपने प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत बतौर इन्फ्लुएंसर करती है। बहुत कम समय अपनी पहचान बनाने के बाद यह प्रोफेशनल तरीके से मॉडलिंग के क्षेत्र में उतार जाती है और कई मशहूर मैगजीन के लिए काम करने लगती हैं। इन्हीं सब 18 साल थी तभी इनकी मुलाकात 2012 में एलेक्स वांग नाम के एक लड़के से होती है। एक तरफ एक अरबपति घराने की बेटी थी तो लड़का एक सामान्य से मिडिल क्लास फैमिली का था। इसके बाद झट दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि शादी भी करने का फैसला कर लेते हैं। दोनों महज 18 साल की उम्र में ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इन दोनों की जिंदगी अच्छे तरीके से आगे बढ़नी रहती है बिताते समय के साथ, और एलेक्स वांग 2 बच्चों के माता पिता भी बनते हैं। वुमेन शादी और मां बने के बाद लड़कियां मॉडलिंग की दुनिया से दूर होने लगती हैं, मगर अपनी मेहनत के बाल पर मॉडलिंग की दुनिया में और ज्यादा चमकते लगती हैं। इनकी मॉडलिंग की दुनिया तो अच्छी चल रही थी, मगर अब इनकी शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए थे, और देखते ही देखते ये उतार चढ़ाव इतने लगता है और शादी के 4थी साल और एलेक्स एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला करते हैं। तलाक लेने के बाद एबिटुई की दोस्ती हांगकांग की मशहूर तंजय यूनान मिक्सियन रेस्टोरेंट चीन के मलिक के बेटे क्रिस स्टेम से हो जाती है। कुछ समय की दोस्ती के बाद 2016 में अब जय अब टाइम चुका के साथ शादी के बंधन में बैंड जाती हैं। बिताते समय के साथ इस शादी से भी चूहा 2 बच्चों की मां बनती हैं। भले ही अबी छुई ने दूसरी शादी कर ली थी, इसके बाद उसने अपने पहले पति से हुए दोनों बच्चों का ख्याल रखना नहीं छोड़ता। यहां तक भी अपने पहले ससुराल वालों के करीब थी। इसने अपने बच्चों और पूर्व पति के लिए हांगकांग के बेहद ही पूछ इलाके में 1 कर बेडरूम का 1820 स्क्वायर फुट का एक लग्जरी अपार्टमेंट भी खरीदा था, जिसकी कीमत करोड़ में थी। बच्चों की देखभाल के लिए हैवी छुए अक्सर अपने पूर्व पति को पैसे भी दिया करती थी। पूर्व पति का भाई एंथोनी वांग बहुत कामयाब नहीं था, इसलिए ने उसे अपना प्राइवेट ड्राइवर रख लिया था और बदले में उसे अच्छी खासी सैलरी दिया करती थी। मतलब दूसरी शादी करने के बावजूद अब जो है हर किसी की नज़र में एक आदर्श मां और एक जिम्मेदार महिला थी। हर कोई से काफी खुश था, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। मॉडलिंग की दुनिया में भी जो है अब काफी आगे आ चुकी थी। बात 2023 की है। हैवी चॉइस को दुनिया की एक मशहूर फैशन मैगजीन के कर पर भी जगह मिलती है। अभी जब वो लग्जरियस लाइफ जी रही थी जिसका ख्वाब अक्सर लोग देखा करते थे। इसकी पर्सनल दौलत ही करोड़ में हो चुकी थी। मॉडलिंग की दुनिया में जलवे बिखरने के साथ साथ अभी जो अपने बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखती थी, और वो अक्सर अपने बच्चों को खुद ही स्कूल छोड़ने और स्कूल के बाद लेने जाया करती थी। मगर 21 फरवरी 2023 को अपने बच्चों को स्कूल से रिसीव करने वाले समय पर नहीं पहुंचती है। यहां तक कि सभी बच्चे चले जाते हैं, मगर एबी छुए काफी डर तक वहां नहीं पहुंचती हैं। अब स्कूल अथॉरिटी की तरफ से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, मगर इनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद अब छुए की पति से कांटेक्ट किया जाता है। वो स्कूल से बच्चों को ले आते हैं, मगर अपनी पत्नी को लेकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यह भी चोरी का कहानी भी आता पता नहीं चल रहा था।
मोबाइल अब भी स्विच ऑफ रहा था। काफी खोजबीन के बावजूद जब अभी चूहे का कहानी कोई आता पता नहीं चला है, पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। यह एक मशहूर मॉडल के साथ साथ शहर के अरबपति के बेटी के गायब होने का मामला था, इसलिए पुलिस वाले तुरंत एक्टिव। मगर पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पहले दिन लोगों से पूछताछ नहीं निकाल जाता है, लेकिन कहानी से भी चूहा की कोई भी जानकारी पुलिस वालों के हाथ नहीं लगती है। पुलिस वाले अपनी जांच का डेरा बढ़ते हुए अविकोई के ड्राइवर यानी अविस के पूर्व पति के भाई से भी पूछताछ करती है, मगर पुलिस के हाथ बहुत कुछ कामयाबी हाथ नहीं लगती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एविचुई के पूर्व पति और उसके कई रिश्तेदारों से भी पूछताछ होती है, मगर पुलिस वालों को कुछ भी संग नहीं लगता है। पुलिस वाले आसपास के इलाकों के सीसीटीवी को भी खंगालना शुरू करते हैं, मगर कहानी भी चूहा की मौजूदगी का पता नहीं लगता है। हालांकि एक सीसीटीवी में कैद होती हैं जिसमें वो व्हाइट शर्ट, व्हाइट पेंट और व्हाइट स्लीपर पहने हुए नजर आई हैं तथा उनके हाथ में एक पर्पल कलर का बैग नजर आता है। पुलिस इस तस्वीर के आधार पर भी चाय को खोजना की पूरी कोशिश करती है, मगर 2 दिन बीत जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। बीते समय को खोजना का दबाव बढ़ाने लगता है। इसी के बाद इस मामले की जांच कर रही पुलिस की सभी टीम एक साथ बैठने का फैसला करती है और जांच को लेकर फिर से रणनीति बनाई जाती है। इसी मीटिंग के दौरान एविकोई के पहले ससुराल वालों से पूछताछ करने वाली अलग अलग टीम जब अपने अपने बयान दर्ज करवाती हैं, तो मीटिंग के दौरान सामने आता है कि एशुई के पूर्व पति के साथ साथ परिवार के सदस्यों के बयान में कई जगह विरोधाभास है तथा कई बयान झूठ भी लगता है। उन सभी के बयान को फिर से एनालाइज करने के बाद पुलिस वाले पूर्व पति, उसके भाई समेत परिवार के दूसरे सदस्यों से एक बार फिर से पूछताछ का फैसला करते हैं। जब इन लोगों से दोबारा पूछताछ शुरू होती है तो यह लोग एक बार फिर से नई कहानी सुनने लगता है। पुलिस वालों तक होने लगता है कि जरूर एक गायब होने में इन लोगों का हाथ है। इसी कारण इन सभी के बयानों का मिलन तथ्यों से किया जान लगता है, मगर इन सभी के ज्यादातर बयान झूठ साबित होने लगता है। इसके बावजूद इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बल्कि पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है और पुलिस अपने आधार पर जांच आगे बढ़नी रहती है। जांच के दौरान सामने आता है कि अविचुई के पूर्व पतित समेत परिवार के दूसरे सदस्यों को पिछले कुछ दिनों से पास के एक बेहद ही पिछड़ी गांव की तरफ आते जाते देखा गया है। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस वाले इस गांव का पता लगाते हुए उसे घर में पहुंच जाती है, जहां ये लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार जा रहे थे। जब पुलिस वाले इस घर में आते हैं तो वो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दावा किया गया था कि यहां कई दिनों से लोग रह रहे हैं, मगर घर की हालात ऐसी थी कि देखने से ही ग रहा था कि यहां लंबे समय से कोई नहीं रह रहा है, क्योंकि हर ओर धूल जमी हुई थी और घर के अंदर की हालात बहुत ज्यादा बदतर थी। पुलिस वालों के दिमाग में एक सवाल खड़कत है कि जब घर की हालात इतनी बुरी है और देखने से ग रहा है कि यहां कोई अर भी नहीं रहा है, तो आखिर वो लोग यहां पिछले कई दिनों से क्यों रहे हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस वाले घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं। पुलिस वाले जब तलाशी लेते हुए एक कमरे में जाते हैं तो वो शक रह जाते हैं। उन्हें कमरे में एक बड़ा सा मीट ग्राइंडर, एक इलेक्ट्रिक आई, 2 बड़े बड़े कॉपर, एक बड़ी सी हथौड़ी, फेस शील्ड और कल रंग का रेनकोट नजर आता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि यह घर नहीं बल्कि बूचड़खाना है। अभी पुलिस वाले इन सभी चीजों के मिलने के रहस्य को समझना में लगे ही हुए थे कि पास में ही पुलिस वाले को एक छोटा सा पर्पल कलर का हैंडबैग नजर आता है। यह गायब होने वाले दिन सीसीटीवी में कैद हुए फोटो में नजर आई। घर के अंदर के बैग की मौजूदगी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। पुलिस वाले आगे तलाशी लेते हुए किचन तक जाते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा सूप पोट भी नजर आता है जो पूरी तरीके से भारत हुआ था। आगे तलाशी के दौरान जब पुलिस वाले कमरे में मौजूद बड़े से फ्रिज को खोलने हैं तो फ्रिज के अंदर का नजर देखकर हर कोई सानिया रह जाता है। फ्रिज में इंसानी पर के टुकड़े रखे हुए थे। इसके अलावा शरीर के कई अंगों को काटकर फ्रिज के अंदर रखा गया था। पुलिस वाले अब सर माजरा समझ जाते हैं। इन सभी चीजों को जब्त करते हुए तुरंत जांच के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस की पूर्व पति
तथा उसके परिवार के सदस्यों की तलाश में जाते हैं। पुलिस के लिए अब तक डर हो चुकी थी, क्योंकि पूछताछ के बाद पुलिस ने उन सभी को छोड़ दिया था और मौका मिलते ही उनमें से ज्यादातर लोग लापता हो गए थे। इसलिए पुलिस वाले तत्परता दिखाई हुए उन लोगों की खबर देने करने वाले को इनाम देने की घोषणा कर देते। पुलिस की कई टीम ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर देती है और कुछ ही दोनों के अंदर के पूर्व पति समेत उसके परिवार के एक के बाद एक कल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने वाले लोगों के पूर्व पति के अलावा पूर्व पति के माता पिता, भाई तथा उनके कुछ करीबी दोस्त शामिल थे। इन सभी ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने इस स्टेज पर पहुंचकर कैसे को कितनी गंभीरता से लिया था, इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक एक सस्पेक्ट को पकाने के लिए पुलिस ने हर सस्पेक्ट के पीछे 100 पुलिस वालों को छोड़ दिया था। जब चूहा के पूर्व पति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास से लगभग 50 लाख कैश, लगभग 4 करोड़ रुपए वैल्यू के दर्जनों लग्जरियस घड़ी बरामद किया जाते हैं। यह सभी घड़ियां की थीं जो एलेक्स ने हत्या करने के बाद चुराई थीं। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और पुलिस हत्या के अलकर्म को समझना की कोशिश करती है। पहले तो यह लोग की हत्या से इनकार करते हैं, मगर आगे जो खुलासा होता है वो हिल देने वाला होता है। पूछताछ में किया गए कुलसी के मुताबिक चुई ने 2019 में अपनी पहले शादी से हुए दोनों बच्चों की देखभाल के लिए अपने पूर्व पति को कर बेडरूम वाला एक लग्जरियस अपार्टमेंट खरीद कर दिया था। टैक्स बचाने के लिए यह अपार्टमेंट अपने पूर्व ससुर बमको के नाम पर खरीदा था। अभी चोई के दोनों बच्चों के साथ पूर्व पति का पूरा परिवार यहां खुशी खुशी राहत था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर 2023 की शुरुआत में अपने इस लग्जरियस अपार्टमेंट को बेचे का फैसला करती है। इस लग्जरी अपार्टमेंट को बेचकर एक दूसरा और थोड़ा सस्ता घर खरीदकर इन लोगों को देना चाहती थी। इस फ्लैट की मौजूदा कीमत भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास तुरंत ही अभी छुई के पूर्व पति समेत उसके परिवार वाले डिसीजन का विरोध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टैक्स बचाने वो फ्लैट अपने पूर्व ससुर के नाम पर खरीदा था। इसलिए वह फ्लैट बेचे के कागजों पर दस्तक करने से भी इनकार कर देते हैं। मगर हांगकांग में एक कानून है कि अगर कोई व्यक्ति साबित कर दे कि प्रॉपर्टी खरीदने समय पैसा उसने दिया है, तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। पैसा देने वाला अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी को बेच सकता है। इसी के बाद अब कोई कानूनी सलाह लेने के बाद फ्लैट को बेचे के पेपर बनवाना शुरू कर देती है और इस फ्लैट की डील को फाइनल करने में जाती है। इससे परेशान होकर अविचाय के पूर्व पति समेत उसके परिवार वाले मिलकर खौफनाक साजिश रचते हैं और तय किया जाता है कि फ्लैट को बेचे, उससे पहले ही उसका कम तमाम कर दिया जाए। इसी साजिश के तहत जभी को लेकर उसका ड्राइवर बच्चों को पिक करने स्कूल की तरफ निकलता है तो रास्ते में वो एक सुरंग के पास गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रुकते ही उसमें अविचूहा का पूर्व पति आकर बैठता है। पूछे जान पर कहता है कि मुझे बस थोड़ी ही दूर जाना है। ये सुनकर एबी चूहा उसे गाड़ी में बैठने की इजाजत दे देती है। गाड़ी में बैठने के बाद आगे एग्जैक्टली क्या हुआ, इस बड़े में अब तक पुलिस की ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है। मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी में बैठने के बाद ही ड्राइवर और अविचाय के पूर्व पति मिलकर अविचाय की हत्या कर देते हैं और फिर उस केव को लेकर कुछ ही दिन पहले कारा पर लिए गए गांव वाले घर में जाते हैं। यहां ए रही छुरी तथा दूसरे हथियारों से वफ को टुकड़ों में काटा जाता है और ग्राइंडर में पीसकर बड़े से बर्तन में डालकर कुछ हसन का सूप बनाया जाता है, जबकि बाकी बच्चे हसन को फ्रिज में डाल दिया जाता है। यह लोग सबके टुकड़ों को छोटा छोटा करके सूप बनाते रहते हैं। इन लोगों का प्लान था कि इसी तरह शव के टुकड़े करते हुए का नामो निशान मिट दिया जाएगा, मगर पुलिस की बड़ी सक्रियता के बीच इन लोगों को अपना प्लान बदलना पड़ता है और सभी आरोपी पुलिस की पकड़ मजबूत होता देख बचाने की कोशिश में जाते हैं। मगर पुलिस की सक्रियता की आगे हर किसी की चालाकी फीकी पड़ जाती है। सबके सब पकड़े जाते हैं। जब पुलिस ने घर के अंदर सुपरपोर्ट को देखा था तो पुलिस वालों को लगा था कि शायद लोगों ने अपने खाने के लिए इसमें सूप बनाया है, मगर आगे की फॉरेंसिक जांच में खुलासा होता है कि बर्तन में जो सुख था वह अल में बनाया गया है।
फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज चुकी है और बहुत जल्द इस मामले का ट्रायल भी कोर्ट में शुरू होने वाला है। अब यह तो आने वाले समय में ही पता लगेगा किन आरोपियों को कोर्ट से क्या सजा मिलती है। वैसे हांगकांग के कानून के मुताबिक संभव है कि 7 में से ज्यादातर आरोपियों को हत्या करने की जुर्म में उम्र कैद की सजा मिल सकती है। वैसे आपके अनुसार इन दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।